हेलो डियर वर्गोस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये आपकी टैरो रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए। एक जनरल रीडिंग है जो आपका करियर और आपका लव लाइफ दोनों कवर करती है। सो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आपको कोई भी कार्ड्स अभी ठीक से दिख नहीं रहे, बट मैं आपको कार्ड्स दिखाती चलूंगी। आपके फर्स्ट वीक में आया है चैरियट और 8 ऑफ स्टार। आप लोग एक जेमिनाई साइन से भी डील कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपका महीना अगस्त का घर में शुरू हो रहा है, इन द सेंस कि आप कोई इलनेस से डील कर सकते हैं, आप कोई इंजरी से डील कर सकते हैं। वायरल इज इन दी एयर, तो हो सकता है आपको वायरल हो रखा हो, फ्लू हो रखा हो, जिसकी वजह से आपको कुछ दिन घर में टाइम स्पेंड करना पड़े, आपको ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़े। बट आप घबराइए मत, बिकॉज चैरियट कार्ड भी साथ में आया है, जिसका मतलब है कि आप जरूर ठीक होंगे उससे, और जरूर वापस चलते फिरते घर के बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। अपने काम जो आपके रुक गए हैं या रुके हुए थे, मे बी ये जुलाई से चली आ रही है एनर्जी। अगर आपके काम कोई रुक गया था बिकॉज आप बीमार पड़ गए, आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, आप ऑफिस नहीं जा पाए, तो आप वापस ठीक होके हेल्दी होके आगे बढ़ेंगे, और आपको इस इलनेस से छुटकारा मिलेगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सेकेंड वीक में हाइरोफेंट आता है और मास्टर कार्ड। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहा है। या तो वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, या आपकी कोई बात बनते बनते रुक जाती है, आपका करियर भी ठीक से नहीं चल रहा, आपको लॉसेस हो सकते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह आप बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हो सकता है। तो उसकी वजह से सॉरी उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ही मुश्किलों से डील कर रहे हो। इसकी इसीलिए अब आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ अब आप ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअली अब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, मैं क्या करूंगा, मेरे साथ मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ इतना ज्यादा, या मेरे साथ सब कुछ बुरा बुरा क्यों होता जा रहा है, मेरी कुंडली में ऐसा क्या लिखा है। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में एज अ मास्टर, कोई प्रीस्ट, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई पंडित, कोई फादर, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो कोई ऐसे गुरु हैं, या आप ढूंढेंगे और उनकी तरफ जाएंगे, उनसे सारे सवाल पूछना चाहेंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी करें, हो सकता है आप कोई मेडिटेशन या ऑरा क्लीनिंग की भी क्लासेस या रिट्रीट ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल बहुत ये सब चला हुआ है। हो सकता है आप कुछ टाइम ये ब्रेक लेके अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये सारी नेगेटिव चीजें आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, या अपने गलत बिहेवियर से, या एटीट्यूड से। समटाइम्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो भी आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम ईगो मीन्स एक नेगेटिव एनर्जी, राइट। अगर आप बुद्धिज्म में जाएं तो आपके वो 5 जो सिंस है उनमें से ईगो भी एक सिन है। तो अगर आपके अंदर ईगो आ गई और अगर आपने वो सिन करा, या आपने बुरी एनर्जी को अपने जग अंदर पनाह दी, तो आगे आपकी लाइफ बुरी 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 ही होती चली जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, या आपके एंगर की वजह से ये कुछ ऐसी बुरी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। तो अब उसकी वजह से आपकी लाइफ जो हो रहा है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मैं इतना बीमार पड़ रहा हूँ या पड़ी हूँ, या मेरे साथ लाइफ में बुरा बुरा हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, प्रमोशन नहीं मिल पा रही, या जॉब ही नहीं मिल पा रही। तो अब आप एक गुरु के पास जाएंगे, मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करेंगे, या पूजा पाठ घर में कराएंगे कि कोई नेगेटिविटी आ गई है तो वो दूर हो जाए, कोई बुरी नजर लगी है तो वो दूर हो जाए, कोई बुरी ऊर्जा है तो वो दूर हो जाए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे। जो भी आपके गुरु हैं वो बहुत काइंड होते हैं। हो सकता है कि आप खुद इन प्रैक्टिसेस में भी बिलीव करते हो, खुद इन प्रैक्टिसेस में हो, और आपका भी वो रोल हो जो आप अपनी लाइफ में प्ले करें। हो सकता है आप खुद ही ये सारी चीजें करें। आपको चैरिटी कर भी या तो एडवाइस की जाएगी कि आप चैरिटी करिए, दान दीजिए, बूढ़ों को खाना खिलाइए, या बच्चों को खाना खिलाइए, या स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाइए। ऐसी भी आपको चैरिटीज बोली जाएंगी, एडवाइस की जाएंगी, ताकि आप उस चीजों से बचे। ये मैं आपके चार्ट्स में देख रही हूँ। थर्ड वीक आपका कहता है फोर्टिट्यूड और 1 ऑफ स्टार्स। ये दो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग के लिए, कंसिडरिंग कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा था। ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था, आफ्टर डूइंग दिस, जो भी आप
आपने घर की क्लेंजिंग कराई, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाया, या खुद आपने नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाया, या आपने मेडिटेशन करी, कोई रिट्रीट ज्वाइन करी, गुरु को अप्रोच किया, पूजा पाठ कराया, जो भी आपने अभी करा, उन सब का आपको बेनिफिट दिखेगा। आपकी लाइफ पॉजिटिव चेंजेस में होने लगेगी। आप अब यू विल कम बैक स्ट्रोंगर। ये देखिए, ये एक बैल की फोटो है। बैल का मतलब है बहुत स्ट्रांग होना, अंदर से भी बाहर से भी। तो आप बहुत ही करेजियस हो जाएंगे, आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, और जो भी नेगेटिव चीजें आप डील कर रहे थे, यू विल बी विक्टोरियस। ये देखिए, एक कार्ड है जो कि एक इंसान फाइट के बाद, एक वॉर के बाद ऊपर करता है कि हम जीत गए। वो आप कर पाएंगे। अपनी खुद की अगर आपकी अंदर की लड़ाई है, उससे भी आपको काफी इसमें रिलीफ मिलेगा। आप बहुत पॉजिटिव होके, बहुत स्ट्रांग होके, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होके, फिजिकली स्ट्रांग होके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, और आपको चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे। लास्ट वीक आपका कहता है इनिशिएट कार्ड और सन कार्ड। अगेन, क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड? सन कार्ड हैप्पीएस्ट कार्ड होते हैं रीडिंग के, विच मीन्स जो हैप्पीनेस जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है। अब आपको करना क्या है? इनिशिएट। तो ये कार्ड आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पर्पस आप अपनी लाइफ का ढूंढ रहे हैं, जो भी खुशियां आप जो ढूंढ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कुछ भी कर लें वो मिल ही नहीं रही, जो भी हेल्थ जो आप ढूंढ रहे हैं, आपको ही उसका पहला कदम उठाना है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जब तक आप वो पहला कदम नहीं उठाएंगे, चाहे अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, तो आप कैसे फिट होंगे? चलिए बताइए, नहीं हो पाएंगे, राइट? तो ये कार्ड आपको कहते हैं कि वो पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ के कंसर्न से गुरु के पास जा रहे हैं कि मैं बहुत बीमार पड़ रहा हूँ, तो आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे। अगर नहीं लाएंगे तो वो हैप्पीनेस, वो गुड हेल्थ कभी भी नहीं पा पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा इल रह रहे हैं, तो वो अगेन आपके हाथ में है। सो ये रीडिंग आपको बेसिकली कह रही है कि जो भी आप एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे, अगर आपको पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको कंटेंटमेंट चाहिए, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। जब आप बदलाव लाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस, हैप्पीनेस, whether that's love life, whether that's success in business, in your work life, सब आपको मिलेगा। शादी करना चाहते हैं, शादी भी मिलेगी, बट आपको अपने अंदर वो रिक्वायरमेंट लाने पड़ेंगे, वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे ही आप वो पहला स्टेप अपनी अपनी तरक्की के लिए लेंगे, अपने अपने फ्यूचर के लिए लेंगे, आपको खुशियां मिलने लग जाएंगी। ये आपकी रीडिंग कहती है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका ध्यान पूजा पाठ में जाएगा, रिट्रीट, मेडिटेशन रिट्रीट्स में जाएगा, आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढेंगे, और आप विक्टोरियस भी होंगे। बट पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग कह रही है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपने इससे रेजोनेट किया, प्लीज मेरा चैनल जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। बाय बाय।